हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है जिसके हिसाब से इट इज द फिगर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ एल्वियोलाई एंड बॉडी टिश्यूज। तो यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स को लेबल करना है ए टू डी, दैट इज ए, बी और सी, जो सी डी जो हमें दिए हुए हैं उसको लेबल करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड टू अस। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ अगर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देन वी ऑल नो कि इसमें मेन कंपोनेंट जो है, मेन ऑर्गन लंग्स है, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड इन लंग्स जो मेन रेस्पिरेटरी रूट है, दैट मीन्स मेन एरिया जहां से हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें इस डायग्राम की, देन वी कैन सी दैट सबसे पहले एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलस, वहां से ब्लड के थ्रू मिक्सअप होता है गैसेस। अगर हम लोग इस प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे तो वी कैन से दैट यहाँ पे मेन रोल होता है प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि एयर फ्लो जो होता है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर में द प्रेशर लेस होता है, मतलब डिक्रीज होता है। इन दैट केस लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होता है, देन ओनली जो आउटर गैस है वो अंदर आता है। दैट मीन्स इन दिस केस ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि सेम प्रोसेस में व्हाट हैपेंस इज दैट प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू ही वो इंटरनल बॉडी टू टिश्यूज रीच आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही गैस एल्वियोलाई में पहुंचते हैं तो वहां पे कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका मिक्सअप हो जाता है। इट मीन्स ऑक्सीजन गेट्स मिक्स्ड विथ hemoglobin of RBCs, and then it gets deposited in the tissues, and in tissues से carbon dioxide is taken and इनको deposit कर दिया जाता है, deposit back to the alveoli, जहां से ये वापस एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वर्क, एंड ये पूरा प्रोसेस ब्लड के थ्रू ही होता है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं हमारे सिस्टमिक आर्टरीज वेन्स भी इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ हम लोग बात करते हैं कि इसका एक डायरेक्ट प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले एल्वियोलाई में सब गैसेस रहते हैं, दैट इज ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है विद डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्सअप होगा, और ब्लड के साथ मिक्सअप होने के बाद विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन ये हार्ट में जाता है, एंड वहां से फिर सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ये पूरे बॉडी में जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस सिस्टमिक आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पूरे बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज सिस्टमिक आर्टरीज पूरे बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, वो सारे टिश्यूज में स्प्रेड आउट होके फैल जाते हैं, एंड देन वहां से वो टिश्यूज में जो ब्लड गए हैं दे विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, एंड सिस्टमिक वेन्स यहाँ पे काम आते हैं विच कैरी दोस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फिर उनको ड्रॉप करते हैं इन दी हार्ट, एंड हार्ट से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच जाता है एल्वियोलाई में। सो वी कैन से दैट सिस्टमिक वेन्स ड्रॉप
those bloods in the heart and वहां से deoxygenated plus वापस oxygenated होने के लिए pulmonary artery के थ्रू alveoli में जाते हैं एंड इसी तरह फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है एंड फिर वापस से प्रोसेस शुरू होता है। तो यहाँ जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ABCD हमें जो मार्क किए हुए हैं उसमें A जो है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट एंड हम लोग यहाँ पढ़े थे हार्ट में जो जाता है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज सिस्टमिक वेन्स। A हमारा सिस्टमिक वेन्स हो जाएगा एंड देन B जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है। सी में हम लोग देख रहे हैं कि एल्वियोलाई से लंग्स के थ्रू होते हुए वो हार्ट में आ रहा है, सो दैट विल बी पल्मोनरी वेन, बिकॉज हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है वो कैरी करते हैं सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड एट लास्ट पूरे बॉडी टिश्यूज में जो है वो सिस्टमिक आर्टरी सारे गैसेस जो है दैट इज ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसीलिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।